तेजस्वी यादव मुकाबले में है, पूरा बिहार पूरा देश जानता है तेजस्वी यादव मुकाबले में है आपके सामने, तो फिर ये लालू यादव पर ही बार बार अटैक क्यों? निशाने पर तो आपके देखा जाए तो तेजस्वी यादव को होना चाहिए था। देखिए, लालू प्रसाद यादव इस देश में भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लालू प्रसाद यादव इस देश में भ्रष्टाचार की जब भी बात होगी, नेताओं में भ्रष्टाचार की जब भी बात होगी, सरकार में रहते हुए सरकार की भ्रष्टाचार की जब भी बात होगी, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। आशा जी, जिस पार्टी से शिवम त्यागी जी आते हैं, छोटे वाले तड़ी पार और बड़े वाले लड़कियों की जासूसी करवाते हैं, तो उनकी भाषा इसी तरह की अभद्र होगी। इनसे यही तो परेशानी है। बिहार की बिहार नहीं है, आप पढ़ती क्यों नहीं है? जो शब्द आप इस्तेमाल करती हैं, ऐसा लगता है कि आप किसी को प्रवोक कर रही हैं, और ये मंच जो है वो प्रोवोकेशन के लिए नहीं है, माफ कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर एनालाइज करूँ, पैनल से लेकर मीडिया तक के सारे जो लोग बैठे हैं, एक तबके के लोग बैठे हैं, इसे लालू जी को जब भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है ना, तो सिर्फ पिछले तबके की बेटी को दर्द होता है, बाकियों को दर्द नहीं होता है, क्योंकि सब एक ही जमात के लोग बैठे हैं। दोस्तों, आज के डिबेट में आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती ने बीजेपी प्रवक्ता शिवम त्यागी के धागे खोल दिए। एंकर ने शिवम त्यागी से कहा कि आप लोग बिहार में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप लोग तेजस्वी यादव के ऊपर अटैक न करके लालू यादव के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के ऊपर अटैक करने से आप लोग डर रहे हैं। इसके बाद शिवम त्यागी ने कहा कि लालू यादव भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर हैं और जब भी बिहार की बात होगी तो भ्रष्टाचार के रूप में लालू यादव को याद किया जाएगा। इसके बाद जब बारी प्रियंका भारती की आई तो उन्होंने बीजेपी नेताओं के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग किया। इसके बाद तो शिवम त्यागी के खलबली मच गई। एंकर ने भी प्रियंका भारती को रोक दिया और कहा कि आप इस तरह के शब्दों को बोलकर प्रोवोक कर रहे हैं। बाद प्रियंका भारती ने पलटवार करते हुए कहा कि जब लालू यादव को भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर बोला गया, अब आपको ये बात प्रोवोक नहीं लगी? तो आइए दोस्तों, डिबेट को शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। शिवम, मैं आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ। तेजस्वी यादव मुकाबले में है, पूरा बिहार पूरा देश जानता है तेजस्वी यादव मुकाबले में है आपके सामने, तो फिर ये लालू यादव पर ही बार बार अटैक क्यों? निशाने पर तो आपके देखा जाए तो तेजस्वी यादव को होना चाहिए था। गुड क्वेश्चन। देखिए, लालू प्रसाद यादव इस देश में भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। लालू प्रसाद यादव इस देश में भ्रष्टाचार की जब भी बात होगी, नेताओं में भ्रष्टाचार की जब भी बात होगी, सरकार में रहते हुए सरकार की भ्रष्टाचार की जब भी बात होगी, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। बिहार में एक लंबे समय तक चीफ मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे, उन्हीं के बेटे तेजस्वी यादव हैं, तो जाहिर है जब शुरुआत होगी तो उन्हीं से होगी। और मैं तो मानता हूं बिल्कुल, अगर इस तरह की चीजें हुई हैं, अगर उनके समय में 6 बजे के बाद दुकानें नहीं खुल पाती थी तो बताया जाना चाहिए। अगर उन्हीं के समय में जो है बहन बेटी जो है 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती थी तो बताया जाना चाहिए। और अगर उन्हीं के समय में स्थितियां इतनी खराब थी कि सड़क नहीं थी, गड्ढों में सड़क थी और सड़क में गड्ढे नहीं थे, तो जाहिर है बताया जाना चाहिए। आज स्थितियां जिस तरीके से बदली हैं, आज चीजें जिस तरीके से परिवर्तित हुई है, मैं तो बिल्कुल सही मानता हूं इस बात को। नीतीश जी ने बहुत अच्छी बात कही, भाई पानी और तेल का कोई मेल है ही नहीं। अच्छा वो कुछ समय के लिए आप उनको साथ रख भी देंगे तो पानी और तेल जो है केरोसिन का, वो रहेंगे अलग अलग ही। पानी और पानी का ही मेल हो सकता है, जैसे कि नीतीश जी, जैसे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी। इतना लंबा 5 दशक का जो है सामाजिक जीवन, उसमें कोई दाग नहीं, दोनों बहुत अच्छे तरीके से जल कर सकते हैं। दूसरी तरफ केरोसिन का तेल, जब आपने कार्यक्रम शुरुआत किया तो आप कह रही थी कि खिचड़ी किसकी बनेगी, किसकी पकेगी। केरोसिन का तेल की तो एक बूंद भी अगर किसी खिचड़ी में गिर जाए तो वो तो खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो जाहिर है ये तो केरोसिन के तेल की तरह है। नीतीश जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो भी थोड़े बहुत समय के लिए उधर रहे वो कहीं ना कहीं उचित नहीं था, और पानी और तेल का कोई मेल है नहीं। ये मेल जो है ये एनडीए का ही है, और एनडीए ही प्रचंड बहुमत के साथ लीड करने वाला है, और स्थितियां जो बेहतर हैं उसको और बेहतर करने वाला है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? ये तो पूछ लूंगी, अभिषेक झा है हमारे साथ, उनसे पूछ लूंगी कि ये 2 बार गलती हुई तो क्यों हुई और अब क्या गारंटी। लेकिन जो सवाल मैंने आपसे पूछा, फिर उसी सवाल पर आती हूँ। तेजस्वी, देखिए 15 साल क्या हुआ, 90 से लेकर के 5 तक, आज का युवा वो क्या चाहता है? वो चाहता है आज की डेट में क्या पलायन रुका, वो चाहता है कि आज की डेट में फैक्ट्रीज लगी, वो चाहता है कि मुझे बिहार छोड़कर जाना तो नहीं पड़ेगा। इस लिहाज से बताइए, मैं तो बेहद स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि तेजस्वी यादव यही हमला करते हैं। अभी मैंने वो बयान भी सुनवाया, वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये तो जुमले वाले लोग हैं, अभी चुनाव है तो आए हैं, उसके बाद निकल के चले जाएंगे दोबारा दूसरे राज्य जहां चुनाव होना है। तो अभी इस सरकार को क्यों वोट दे आज का युवा? वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी, वाह दीदी। आपकी आवाज एक बार कट गई, अगर फिर से आप रिपीट कर दें। तेजस्वी जी ने कहा, प्लीज। यही कहना है कि जिनसे आपकी लड़ाई है सीधा उस पर अटैक किया जाए। ऐसा लगता है कि बीजेपी उनसे बचती है, बार बार तेजस्वी यादव का नाम लेने से बचती है, तेजस्वी यादव पर सीधा हमला करने से बचती है। ऐसा नजर आता है क्योंकि आप लोग लालू यादव करते हैं। लालू यादव तो मोतिहारी में पहुंचकर कह रहे थे कि कोई माई लाल नहीं रोक पाएगा इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनने से। जैसे पिता की संपत्ति की, पिता की प्रॉपर्टी की, पिता की राजनीतिक सत्ता की, पिता की कुर्सी का और पिता के हर तरह की चीजों का वारिस बेटा होता है, वैसे ही पिता के भ्रष्टाचार का वारिस भी बेटा होता है। अगर पिता की संपत्ति चाहिए, पिता की कुर्सी चाहिए, पिता का परिवार चाहिए, मुख्यमंत्री बनना है, सारे कुछ है, लेकिन पिता के जो भ्रष्टाचार है उस पर बात करते ही नहीं, उस पर बात मत करिए। क्यों ना बात करें जी उस पर? कमाल की बात हो गई। जब पिता की सारी चीजें चाहिए, वसीयत चाहिए, तो ये भी लीजिए। भ्रष्टाचार का जो दाग परमानेंट स्टैम्प है उसका भी जिक्र होगा, उसकी भी चर्चा होगी, उस पर भी बात होगी, और ये होनी चाहिए। भारतीय, इस हिसाब से तो जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लालू यादव को जितना गाली देना है देते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। अगर इस हिसाब से कि वसीयत भी आपकी, तो फिर वो कार्यकाल का जितना लेखा जोखा था वो भी आपका, तो असर तो पड़ेगा।
ये गणना तो गलत हो गई तेजस्वी यादव की। अब गर्दा उड़ेगा भैया। देखिए आशा जी, जिस पार्टी से शिवम त्यागी जी आते हैं, छोटे वाले तड़ी पार और बड़े वाले लड़कियों की जासूसी करवाते हैं, तो उनकी भाषा इसी तरह की अभद्र होगी। इनसे यही अब यही तो परेशानी अब है। रही बात बिहार की, वो तो क्या तड़ी बिहार पार के नहीं सवाल है, की, तो आप बिहार के पढ़ती सवाल क्यों का- नहीं है? बीच में ना बोल। हो गए आप बिहार का पढ़ती जवाब क्यों दे नहीं दीजिए। है? तो तेजस्वी मैं यादव बीच का में नाम नहीं क्यों बोलना लेते चाहता, हैं? ये शुरुआत ही अब गलत हुई है। अगर ऐसे तड़ी डिबेट करने पार को नहीं मिलेगा- है, तड़ी पार का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता आपको, यही तो प्रॉब्लम है। तड़ी पार वालों से मैं शुरुआत करती की हूँ। आपने, शुरुआत में ही गलत बोल आप जब दिया। बकवास कर रहे थे मैं सुन रही बिल्कुल थी, मत शिवम करिए, त्यागी। लेकिन आपको तथ्य पता होने चाहिए। आप एक क्षेत्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, आपको पता होना चाहिए। वो तड़ी पार नहीं है, ये तो प्रॉब्लम है उस समय आपकी। तो कोई डिसीजन नहीं आया अभी। मुझे इनसे बोलने में, बीच में बोलने में कोई आनंद नहीं है। अब प्रियंका, लेकिन जो तड़ी पार है, प्लीज उसका कानून पढ़े और थोड़ी सी फाइल पढ़ लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। थैंक यू, आप आगे होता बढ़िए। है। सही पकड़े हैं। ठीक है, खैर, अब नहीं, दर्द नहीं होता है। आप जो झूठ बोल रही हैं उससे दिक्कत है। एक सेकंड, न्यूज़ 24 के जो दर्शक हैं उससे दिक्कत है। उनको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं मिलना चाहिए। अच्छा रुकिए, किसकी शिवम दिक्कत है? शिवम प्लीज रुकिए। प्रियंका देखिए, आपसे मैंने ओए। बहुत सीधा सवाल पूछा, तेजस्वी यादव को लेकर पूछा। सवाल का सीधा जवाब दे रही हूँ, लेकिन शिवम त्यागी ने पूरे तर्क के साथ उनकी सरकार का लेखा जोखा दे दिया। ये जो शब्द आप इस्तेमाल करती हैं, ऐसा लगता है कि आप किसी को प्रवोक कर रही हैं। क्या बात कर रहे हैं? और ये मंच जो है वो प्रोवोकेशन के लिए नहीं है, माफ कीजिएगा। आशा जी, नहीं, जब ये बोलते शब्द हैं नहीं। कि भ्रष्टाचार के सुनिए brand प्रियंका, एक ambassador सेकंड, तो आप महिला भी हो जाती हैं, हैं। ये शोभा नहीं देता। हम ऐसे आप शब्द लोग क्यों हो बोल रहे हैं जाती किसी हैं। को? नहीं, क्यों बोले मैं प्रियंका, क्यों बताइए क्यों? तब तो लालू प्रसाद यादव के ऊपर क्या क्या कटाक्ष किए जाते हैं, आपको वो भी सहना पड़ेगा। जब पत्थर मारेंगी तो सहने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। तो प्लीज ऐसे शब्द ना बोलिए प्रियंका, ये मंच नहीं है, कम से कम न्यूज़ 24 का वो मंच नहीं है। यहाँ अभी बता दे भाई, अभी बता दे। पर आशा जी, अगर जो आपसे मैं पूछा उसका analyze सीधा करूं, जवाब सुन दीजिए। सुन लीजिए, अगर मैं यहाँ पर एनालाइज करूं, पैनल से लेकर मीडिया तक के सारे जो लोग बैठे हैं, एक तबके के लोग बैठे हैं। इसे लालू जी को जब भ्रष्टाचार का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है ना, तो सिर्फ पिछले तबके की बेटी को दर्द होता है, समझ रहे हो ना? बाकियों को दर्द नहीं होता है, क्योंकि सब एक ही जमात के लोग बैठे हैं। नहीं, लालू प्रसाद यादव को पैनल ने भ्रष्टाचारी नहीं कहा है, कोर्ट ने कहा है भाई, कोर्ट ने। फिर आप फैक्चुअली इनकरेक्ट हैं, यही तो परेशानी है आपकी। लालू प्रसाद यादव को अलग अलग 5 केसेस में भ्रष्टाचारी कोर्ट ने कहा है। जिस अमित शाह जी को आप कह रही हैं, उनको कोर्ट ने तड़ी पार नहीं किया। अब आपको नहीं पता तो मैं क्या करूं? चल झूठा। अगर कोर्ट ने उनको कहा होता तो मैं खुद ना होता। हो गया, अभी तड़ी पार का मतलब समझती हैं? अब ये आपने कहा छेड़ा तो क्योंकि आप जो कह रही हैं फैक्चुअली गलत है और मैं जो कह रहा हूँ फैक्चुअली अब हो गया, अब हो गया। 1 मिनट हो गया प्रियंका, आप ही ने इसकी कोई शुरुआत की। दिक्कत मैं नहीं और मुझे। फैक्ट के साथ बात कर रही थी, आप ही ने इसकी शुरुआत की। बस कानून अभी के मैं- तहत बातचीतें आप तेजस्वी यादव के मेरा सीधा प्रश्न सीधा जवाब दीजिए। नो, हम इधर उधर कोई हमला मत करिए प्लीज, अटैक मत करिए प्रियंका प्लीज। आपसे जो सीधा पूछा गया, देखिए 1 मिनट सुनिए प्रियंका। तेजस्वी यादव ने क्या कहा? तेजस्वी यादव ने कहा कि ये जुमले वाली सरकार है, ये बताए किस किस सेक्टर को कितना दिया। तो वो तो अमित शाह बता रहे हैं ना, ये तो संख्या तेजस्वी यादव तक भी पहुंची होगी ना। यूपीए कार्यकाल में कैसे 2,80,000 करोड़ और अब तक मोदी की सरकार में 9,23,000 करोड़, ये तो दिख रहा है ना, ये तो उन्होंने बताया। तो तेजस्वी यादव जो पूछ रहे हैं उसका सवाल का जवाब तो मिल गया। झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? अब सुनिए, अमित शाह जी का बहुत सारा लाइन आपने चलाया, लेकिन एक लाइन जो आप चुप गए चलाने से, वो था चीनी मिल। बोले ना चीनी मिल खुलवाएंगे, अगली बार हम आएंगे। तो यही सिंपल झांसा देने के लिए एक और व्यक्ति आए थे, ठगी करके गए थे बिहार के साथ 2014 में नवादा में। क्या कहे थे? आएंगे तो यहीं के चीनी मिल से चाय पीएंगे। झोला लेके आते हैं, बिहार को ठग के चले जाते हैं। कभी झोला में से नफरत निकालते हैं, कभी जुमला निकालते हैं, कभी झूठ निकालते हैं। कल ही संसद में झूठ निकाले थे ना, कौन जेपी नड्डा जी क्या बोले? 157 हमने हेल्थ कॉलेजेस खोल दिए। बिहार में गिनती से 12 से 13 हेल्थ कॉलेजेस है। मतलब फॉर्चून का दुकान नहीं हो रहा है कि 38 जिला में 4 जगह खोल दिए। ये तो इन लोगों का झूठ का सीमा है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब रही बात, ये लोगों ने बिहार के लिए क्या किया, उसका जवाब देंगे। परसों के परसों सिर्फ दिन दहाड़े पटना में एक व्यक्ति का 1.5 लाख लूटा गया। तरसों एक को गोली मार दी गई। उसके पहले बिहार के पुलिस वालों को शूट आउट कर देते हैं। ये चल रहा है बिहार में। किस जंगदाज की आप हमको याद दिला रहे हैं? अभी जब चुनाव आएगा, तेजस्वी जी ठीक बोले, जब चुनाव आएगा ठगने के लिए, ठगी करने के लिए बिहार में आएंगे। और किस हैसियत से अमित शाह जी तेजस्वी जी को गाली देते हैं, लालू जी को गाली देते हैं? अभी अपने बेटे को कितना संस्कार देकर के बिठाया है कि वहां पे एक शेख के साथ बैठे, गलत इशारे करते हैं। कौन सा चुनाव लड़के उनके बेटे बीसीसीआई में पहुंच गए? जवाब है तमीर फिर आप कहाँ चली जाती है? दिक्कत ये है कि आप मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ।